हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला। एमपीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपनी करंट अफेयर की क्लासेस है और ये अपनी करंट अफेयर की क्लास 4 अप्रैल 2025 की है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1, भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के किस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो कौन से कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है दोस्तों? तो वो है जलवायु परिवर्तन संकल्प। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए। भारत ने यूएन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित करवाया जिसमें विकसित देशों से जलवायु वित्तीय सहायता का वादा कराया गया है। जो क्या है दोस्तों, एक जो विकसित देश हैं उनके द्वारा क्या हुआ है, एक समझौता किया गया है और इसमें ये वादा किया गया है कि जो जलवायु है उसके लिए संरक्षण किया जाएगा और उसके विकासात्मक कार्य किए जाएंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए है? तो जो कृषि क्षेत्र में सुधार करेगा वो है आपका किसान समर्थन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी नई कृषि तकनीकों के लिए प्रशिक्षण देना। जैसे कि आजकल हाइड्रोफोनिक्स कृषि हो रही है दोस्तों। हाइड्रोफोनिक्स कृषि का तात्पर्य है कि जो अपन कृषि करते हैं उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन को पानी के द्वारा उसको अपन उगा सकते हैं। उसे अपन हाइड्रोफोनिक्स कृषि कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए संवर्धन किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका सी, किसान समर्थन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के लिए जो शुभारंभ किया गया है। आंसर है सी दोस्तों। भारत ने 2025 में किस देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता FTA को मंजूरी दी थी? तो किसके साथ दी है वो मंजूरी? वो दी है यूरोपीय संघ। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ के साथ भारत ने मंजूरी दी है अपने मुक्त व्यापार समझौते को। भारत और यूरोप संघों के बीच FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जा सके। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर सी। 2025 में भारत ने किस देश में अपना पहला कार्बन न्यूट्रल शहर लॉन्च किया? तो UAE। आंसर बी दोस्तों, UAE। ठीक है, अब इसमें विवरण में अपना UAE ने अपना पहला कार्बन न्यूट्रल शहर लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है क्या दोस्तों? वायु प्रदूषण को कम करना और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए
एक महत्वपूर्ण समझौता किया। तो जो भारत ने समझौता किया है दोस्तों वो यूएसए के साथ किया है, यानी अमेरिका के साथ। अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौता किया है जिसमें उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आंसर ए। भारत ने 2025 में किस नए डिजिटल कार्यक्रम को आरंभ किया जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए है? तो जो भारत सरकार ने अभी एक न्यू कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से क्या होगा, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो तकनीकी पहुंच है अभी कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया 2.0 कार्यक्रम स्टार्ट किया है। आंसर डी। - 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में अपनी पहली साइबर सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी है? तो पहली साइबर सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी है किसने? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी। ठीक है, भारत ने साइबर हमलों की सुरक्षा के लिए एक नया साइबर सुरक्षा अधिनियम पारित किया है जो देश में डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखेगा। तो जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है वो क्या करती है, देश में जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है, ऑनलाइन हैस्टिंग होती है, उससे प्रताड़ित जो लोग होते हैं उन्हें सहायता प्रदान करता है और उनकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में भारत ने किस विश्व प्रसिद्ध कंपनी के साथ एक नया निवेश समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? वो है अपनी टेस्ला। आंसर ए, टेस्ला। भारत और टेस्ला के बीच एक नया निवेश समझौता हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। तो टेस्ला जो क्या करेगी, अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स वगैरह का निर्माण करेगी भारत के अंदर, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ अपनी रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया सैन्य समझौता किया है? तो अपनी जो जैसे कि युद्ध अभ्यास होते हैं उसी प्रकार से ये समझौता हुआ है यूएस के साथ। इसके साथ अब भारत की सेना ट्रेनिंग करेगी और जो और भी तरीके हैं उनको उसमें अव्वल होगी। तो आंसर है दोस्तों सी। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक नया सैन्य समझौता किया है जिसमें प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस खेल के लिए 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन आयोजित किया? तो भारत ने किस खेल के लिए किया था? वो थी आपकी हॉकी। आंसर सी, हॉकी। भारत ने हॉकी के विकास और भविष्य के लिए 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सम्मेलन आयोजित किया
जिसमें दुनिया भर के हॉकी विशेषज्ञ ने भाग लिया। और इसके साथ ही साथ हॉकी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो जो योजना चल रही है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। इसके तहत आप देखा होगा आपके आसपास के ट्रेनिंग सेंटर बनते हैं और कौशल विकास योजना के तहत ITI वगैरह कराई जा रही थी। और उसी में ऐड ऑन होके अभी जैसे कि कंप्यूटर है और अदर हैं स्किल्स, जैसे मशीन सिलाई करना और वेल्डिंग वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सभी किसके माध्यम से चल रहे हैं? कौशल विकास योजना के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, आंसर सी। भारत सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की क्या घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपनी पहली नैनो टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की है? तो हाल ही में कौन सी नैनो टेक्नोलॉजी किसने की है? तो जो बायो टेक्नोलॉजी है, आपको भी पता है बायोमेडिकल से रिलेटेड है, तो बायोमेडिकल हो जाएगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इलाज संभव हो सकता है। जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, नैनो टेक्नोलॉजी है, उसका विकास करने के लिए पहली प्रयोगशाला स्थापित की है भारत। किसने स्थापित की है दोस्तों? भारत ने, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने 2025 में किस देश के साथ नई आतंकवाद विरोधी रणनीति पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? वो है USA, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आंसर सी दोस्तों, आंसर सी। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? भारत के साथ अमेरिका ने एक समझौता किया है। किसको? आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, जिसमें आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ साझा जानकारी का आदान प्रदान किया है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, भारत जो अमेरिका है, अगर अमेरिका को जानकारी मिलती है तो भारत के साथ साझा करेगा वो, यानी शेयर करेगा। और अगर भारत को जानकारी मिलती है तो वो अमेरिका के साथ उसको शेयर करेगा, और दोनों मिलकर इस आतंकवादी गुट का पतन करेंगे या दमन करेंगे। भारत ने 2025 में किस नई परियोजना के तहत अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्मार्ट बनाने का फैसला किया है? तो कौन सी योजना है दोस्तों? वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीणों को स्मार्ट, जैसे कि मान के चलो अभी रोड्स हैं तो उनमें लाइटिंग वगैरह करना है, क्लीनिंग रखनी है, पानी निकलने की उचित प्रबंधन होना चाहिए। ऐसे ही जो स्मार्ट हैं तो उनको क्या करना है, जो सड़क है उनको स्मार्ट सड़क के रूप में इस योजना के माध्यम से डेवलप किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और जो ट्रैफिक लगता रहता है उसको भी, और साथ ही साथ जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उनको भी
सुरक्षित रखा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूँ। जय हिंद।